हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में कि नीचे कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं, इन इक्वेशंस को चेक करके बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या फिर नहीं है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में ना 8 पार्ट्स दे रखे थे, बट इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ 4 पार्ट्स करेंगे, बाकी के 4 पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों को क्या समझ लेनी है, जब भी इन क्वेश्चंस को करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इससे भी पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है। सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम लोग लिख दें 2x² प्लस 3x प्लस 1, तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। क्यों है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2। देखिए वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी है 2 है ना, तो ये कैसा पॉलीनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। एक और एग्जांपल अगर हम लोग लें तो 3x² माइनस 5। ठीक है, ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल अगर हम लोग कंसीडर करें तो 5x² प्लस 2x, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को अगर हम लोग इक्वेट कर दें 0 के साथ में, तो यही क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल किस में चेंज हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगेन यहाँ भी ये क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, इसको हम लोगों ने 0 के साथ इक्वेट कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, 0 के साथ इक्वेट करते ही क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पॉइंट समझ आ गया। अब हम लोग जरा समझें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी वो क्या होती थी, ax² प्लस bx प्लस c, यही ना। ठीक है, और हम लोग क्या कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को 0 के साथ इक्वेट कर दें तो वो क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हुई वो क्या हुई, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम लोगों को समझ आया कि कोई भी इक्वेशन जिसकी फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म की होगी उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। बट यहाँ पे a, b और c ये क्या है, कोई भी रियल नंबर्स हैं और a 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, a 0 नहीं होगा का मतलब क्या है कि a अगर 0 हो जाएगा तो ये क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल था ना पहले। a 0 होते ही क्या होगा, 0 इंटू x², 0 इंटू x² का मतलब 0, यानी कि ये टर्म ख़त्म हो गया। ये टर्म ख़त्म हो जाने का मतलब क्या है कि अब इस पॉलीनोमियल की डिग्री 2 नहीं है, तभी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नहीं रहेगा। और जब ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नहीं रहेगा तो 0 के साथ इक्वेट करने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगी। ये पॉइंट समझ आ गया है। सो a 0 नहीं हो सकता, बाकी b 0 हो सकता है और c भी 0 हो सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ बस हम लोगों को माइंड में रखनी है और चेक करना है कि ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या फिर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है हम लोगों को, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 3। ठीक है, क्या कर रहे हैं अभी हम लोग, सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए कैसा लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। एक्सपेंड कर देते हैं उस आइडेंटिटी का यूज़ करके। तो a के प्लेस पे x है तो a² का मतलब x², b² का मतलब 1 का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 2ab का मतलब 2x इक्वल टू, अब देखो 2 ब्रैकेट के बाहर है तो क्या करेगा, 2x को भी मल्टीप्लाई करेगा और 2 माइनस 3 को भी मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, सो 2 जब x को मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा 2x, और 2 जब माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेगा तो -6। ठीक है, आप इक्वल के जब इधर उधर सेम साइन के नंबर होते हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ से रहा क्या, x² प्लस 1। अब क्या करिए, 6 को भी ना -6 को भी ट्रांसपोज कर दो, क्योंकि इधर कैसा था, नेगेटिव है तो इधर आके कैसा होगा, पॉजिटिव। तो 6 इक्वल टू, अब इधर क्या बचा, 0, यानी कि अब हम लोगों को मिला 1 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया, 7 इक्वल टू 0। अगेन इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। राइट, अब इसको ज़रा चेक करिए कि क्या ये ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में है। देखिए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर होता है, यहाँ भी है, एक्स वाला टर्म यहाँ भी है, कांस्टेंट टर्म यहाँ भी है, इक्वल टू 0 दोनों प्लेस पर है। इसका मतलब ये तो परफेक्ट फॉर्म है किसकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की। और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे 0 होगा, तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ना कि बी तो 0 हो सकता है, सिर्फ कौन नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, ठीक है। तो बी चलेगा 0 है, सी भी चलेगा कि अगर 0 है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसका मतलब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म का है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, Therefore the given equation is quadratic equation। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। इसमें क्या दे रखा है, ये इक्वेशन हम लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस का 2 है, जिसका कि मल्टीप्लाई हो रहा है 3 माइनस एक्स में। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इधर तो कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज़ लेके चलते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 का मल्टीप्लाई अब पहले करेंगे किस में, 3 में कर रहे हैं। सो पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव, तो 2 3 जा 6 लिख सकते हैं। माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होगा, और 2 और x का मल्टीप्लाई 2x हो गया। ठीक है, अब सबको क्या करो, एक तरफ लेके आ जाओ। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऑलरेडी इधर है। अब देखो इससे इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो कैसा था, पॉजिटिव था, ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 2x। इसको भी इधर लेके आए, नेगेटिव था तो इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो प्लस का 6 इक्वल टू 0। इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x कितना हो गया, माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। राइट, अब जरा चेक करिए क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में है। ठीक है, देखिए इस एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ भी है, बी एक्स यानी कि एक्स वाला टर्म यहाँ भी है, और कांस्टेंट टर्म यहाँ भी है इक्वल टू 0। इसका मतलब ये तो परफेक्ट फॉर्म में है। ठीक है, सो लिख सकते हैं therefore given equation is quadratic equation। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर। इसमें दिया है हम लोगों को x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। चेक करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो इसके लिए क्या करें, सिंप्लीफाई करते हैं, और x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए x का मल्टीप्लाई किस में होगा, 1 के साथ में होगा, तो कितना हो गया x। माइनस 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस का 2x, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 2, एंड दिस इक्वल टू इधर भी हम लोग x का मल्टीप्लाई x में करें तो एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 3 में किया जाएगा तो ये बन जाएगा 3x, माइनस 1 का मल्टीप्लाई x में किया तो माइनस का x, और माइनस 1 का मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो माइनस का 3। कभी भी जब इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी, एक्स स्क्वायर इधर भी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए x माइनस 2x कितना हो गया, माइनस का x, माइनस का 2 एज इट इज़ रखिए, प्लस का 3x माइनस का x, तो कितना हो गया ये 2x माइनस 3। अब सबको क्या करें, इधर ले जाते हैं। सो माइनस x ऑलरेडी है, इधर से आएगा तो माइनस का 2x, माइनस 2 ऑलरेडी था, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस में आएगा 3 इक्वल टू बचा क्या, 0। अब देखिए माइनस x और माइनस 2x कितना हो गया, माइनस का 3x माइनस 2 प्लस का 3, तो कितना हुआ, प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग देख रहे हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म होती है ना। यहाँ पर एक स्क्वायर वाला टर्म होता है और यहाँ तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नहीं है, मेंशन कर देते हैं। सो यहाँ पर लिखते हैं, सिंस दिस इज नॉट इन द फॉर्म, किस फॉर्म में नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट पर। यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, एक बार लिख देते हैं। सो x माइनस 3 और ये है 2x प्लस 1 इक्वल टू x और x प्लस 5। ठीक है,
जस्ट x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस का 2x²। ठीक है, x का मल्टीप्लाई जब 1 में किया जाएगा तो x हो गया। -3 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो देखो माइनस प्लस क्या होगा, -3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 और x। -3 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो -3 इक्वल टू x का, x ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा। x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x², x का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5x। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2x²। अब देखो x माइनस 6x तो कितना रह गया, माइनस का 5x -3 इक्वल टू x² प्लस 5x। सबको क्या करें, एक तरफ लेके आ जाते हैं तो इधर ऑलरेडी क्या है 2x², इसको लेके आएंगे तो ये माइनस में आएगा, माइनस का 5x ये लिखा हम लोगों ने। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये भी क्या नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 5x -3 इक्वल टू 0। सो 2x² माइनस x², तो ये बचा x² माइनस 5x तो ये बन गया माइनस का 10x -3 इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में है ना, स्क्वायर वाला टर्म यहाँ भी है, x वाला टर्म यहाँ भी है, कांस्टेंट टर्म यहाँ भी है। Therefore the given equation is quadratic equation। ठीक है, सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।